जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं चल रहा हूँ नेचर के बिछाए हुए ग्रीन कारपेट पर। ये जो नेचर का कारपेट है, ये प्लांट, ये जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स है। एक बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड ग्रुप है प्लांट किंगडम के अंदर, जिनको मॉस या ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। ब्रायोफाइटा फाइलम के अंदर आज इन्हीं मॉसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर अप्रिशिएटेड और जो रिकग्निशन इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। हम इनको आसानी से ओवरलुक कर देते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मॉस यानी ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है उसके बारे में बहुत विस्तार से आपके साथ बातें करूं, ताकि बहुत सारे जो प्रश्न आपके मन में उठते होंगे इन प्लांट्स को लेकर के वो आंसर हो सके। जैसे इनका फंक्शन करने का तरीका बड़ा अलग होता है हमारे वेस्कुलर प्लांट्स के कंपैरिजन में। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, क्योंकि कोई सीड नहीं है। फिर हम इन पर चलते भी हैं तो ये डैमेज क्यों नहीं होते, कॉम्पैक्ट और ग्रुप में ग्रो होने के क्या फायदे हैं इनके लिए। जहाँ पर हमारे आम पेड़ पौधों को ग्रो होने के लिए एक माध्यम यानी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर ये ब्रायोफाइटा जो है वो कहीं पर कैसे ग्रो हो जाता है जहाँ पर सॉइल ना भी हो। तो क्या इनके लिए, तो ये न्यूट्रिएंट्स इनको कहाँ से मिलते हैं, और साथ ही में इकोलॉजी में इनका कितना बड़ा योगदान है वो भी हम जानेंगे। हम मॉस को नेचर में, नेचुरल हैबिटेट में देखने वाले हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले हैं। एक प्रकार से ये है फील्ड बॉटनी। पहले तो यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स नजर आ रहे हैं, ये सब मिला करके मॉस है। बहुत सारे इंडिविजुअल प्लांट्स मिला करके जब डेंसली कॉम्पैक्ट वे में ग्रो होते हैं तो उसको मॉस कहा जाता है। इंडिविजुअल प्लांट, इंडिविजुअल मॉस को गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये गैमेटोफाइट जो है बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, मिलीमीटर्स की इनकी कुछ साइज होती है, 1 इंच से भी छोटे। कुछ होते हैं जो इनसे बड़े हो सकते हैं, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। मिला करके ये ग्रीन लेयर या ग्रीन चादर बनाते हैं। तो आप जो देख रहे हो ये ग्रुप है इंडिविजुअल गैमेटोफाइट्स का, और इनमें जो सेल भी होता है, लीफ भी है, स्टेम भी है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत रोबस्ट होते हैं कंपेयर टू वेस्कुलर प्लांट्स के सेल। क्योंकि हम जानते हैं मॉस बहुत ही हार्श एक्सट्रीम कंडीशन वाली जगहों पर भी ग्रो हो जाते हैं और सरवाइव करते हैं। ये मुमकिन होता है इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स की मदद से। मॉस और दूसरे पेड़ पौधों में डिफरेंशिएशन करना अगर हम करें तो मॉस की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे जो हम मॉस को देख रहे हैं, ग्रीन कलर कैसे आता है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इनमें होती है जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के हैं। लेकिन जहाँ पर आम पेड़ पौधे रूट से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, इनमें तो थ्रू रूट्स तो है ही नहीं। रूट्स की बजाय यहाँ पर आपको राइजोइड्स देखने मिलते हैं, जो बालों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इनको एंकर करने में मदद करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर, किसी भी सरफेस पर। ज्यादातर जो ऑब्जॉर्प्शन है इनके पत्तियों, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, उसी में से होता है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें जो वेस्कुलर टिश्यूज है वो भी मिसिंग होती है, तो ज़्यादातर मॉस जो है अपना न्यूट्रिएंट, पानी, ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब करते हैं। इसी यूनिक एडेप्टेशन के कारण, एवोल्यूशन के कारण इनकी हैबिटेट भी डिसाइड होती है। ये मॉस जो है आपको ज़्यादातर शेडी एरियाज में, वाटरफॉल के आसपास, नदी नालों के आसपास, स्ट्रीम्स के आसपास, या फिर फॉरेस्ट फ्लोर में जहाँ पर शेड होती है वहाँ पर ग्रो होते हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर जो लेवल होता है वो रिटेन होता है, और मॉइस्चर हमेशा मौजूद होता है जो इनको चाहिए अब्जॉर्प्शन के लिए। उसी मॉइस्चर को ये अब्जॉर्ब करते हैं और वाटर से ही अपना न्यूट्रिशन ये
इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है जब आप मॉस के ऊपर चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस जो है ये हमेशा कॉलोनीज में ग्रो होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल प्लांट्स मिला करके एक कॉलोनी तैयार होती है, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हवा, मॉइस्चर, ये सब ट्रैप हो जाता है। जब आप चलते हो इन पर तो आप इसी एयर को, वाटर को ही कंप्रेस कर रहे होते हो, जिससे आपको एक सॉफ्ट सेंसेशन महसूस होती है। और दूसरे प्लांट्स के मुकाबले मॉसेस में कोई वुडी स्टेम नहीं है, कोई स्टिफ स्ट्रक्चर नहीं है। रिजिडिटी ना होने के कारण और फ्लेक्सिबल होने के कारण ये प्रेशर के बावजूद भी सरवाइव कर पाते हैं। ये जो ग्रीन लस्टर है ये ड्राई पीरियड्स में मॉस छोड़ देता है और पेल ब्राउन रंग का नजर आता है, लेकिन फिर भी मॉस इकोसिस्टम में जो इनका रोल है, इनका योगदान है, वो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। अगर मैं आऊँ इनका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी पृथ्वी के लिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर भी मिट्टी बहुत कम होती है। लाइट मिट्टी होती है जो आसानी से डिस्टर्ब हो सकती है, किसी हवा से, वाटर से इरोजन हो सकता है। तो उस सॉइल कंजर्वेशन में मॉस का एक बहुत बड़ा योगदान है, मिट्टी को पकड़ के रखना। दूसरे फंक्शंस, दूसरे रोल्स की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूअसली मॉस अब्सॉर्ब करते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में से। पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं, बहुत से हार्मफुल केमिकल्स को जो है ये लॉक करके रख सकते हैं। ये वाटर रिटेंशन का बहुत बड़ा इनका एक रोल होता है। साथ ही में इवेंचुअली बहुत समय तक किसी रॉक पर ये जब ग्रो होते हैं तो वो रॉक में ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस शुरू होता है और वो रॉक से फाइन पार्टिकल्स बनते हैं, जो कि दूसरे पेड़ पौधों के लिए एक ग्रोइंग मीडियम तैयार करने का काम भी ये करते हैं। इवेंचुअली जब ये भी डिकम्पोज होना शुरू होते हैं तो एक ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है दूसरे पेड़ पौधों के लिए। और एक बात की डिस्टर्ब प्लेसेस जो होती हैं, जहाँ पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस हुई हो या फिर दूसरी नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, ऐसी जगहों पर मॉस जो है पायनियर स्पीसीज का भी रोल परफॉर्म कर सकती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होता है तो मॉस सबसे पहले उस जगह को कॉलोनाइज करते हैं और एक रास्ता ओपन करते हैं दूसरे पेड़ पौधों के लिए उस जगह पर ग्रो होने के लिए। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि मैं जैसे जैसे मॉस को टच कर रहा हूँ तो अनगिनत छोटे जीव जो है इसमें से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये इनका हैबिटेट है। चाहे वो इंसेक्ट हो, माइट्स हो, आपको हर प्रकार के छोटे जीव जो है मॉस में रहते हुए, मॉस पे फीड करते हुए मिल जाएंगे। मॉस प्रिमिटिव प्लांट्स हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एंशिएंट प्लांट्स हैं। 500 मिलियन ईयर्स से ये पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते आए हैं, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, जो आज हम देख पाते हैं मॉस को। एक समय था जब टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप पर ऐसे ही प्रिमिटिव प्लांट जैसे मॉस, फर्न्स, ये सब डोमिनेट करते थे और तब उनकी साइज भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, डायनासोर उस समय के दौरान। लेकिन आज डोमिनेट करते हैं टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप्स पर हमारे एंजियोस्पर्म्स। मैंने कहा था कि मॉस में सीड नहीं होते, फ्लावर नहीं होती, सीड नहीं होती, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते? तो मॉस में जो है, मॉस ऐसे प्रिमिटिव प्लांट्स है जिनका लाइफ साइकिल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे लैंड प्लांट्स के। इसमें जनरेशन का ऑल्टरेशन देखने मिलता है, जहाँ पर लैंड प्लांट्स में ऑल्टरेटिंग जनरेशन होती है, जिसमें एक जनरेशन गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, फिर और उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं सेकेंड जनरेशन यानी स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दो फेजेस होते हैं मॉस की लाइफ में। जो ग्रीन लीफी पार्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये गैमेटोफाइट फेज चल रहा है इनका। फिर स्पोरोफाइट जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उसी से रिप्रोडक्शन होता है। और इस इनको सर्वाइवल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है।
अब वीडियो के एंड में मैं आपको मॉस की सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो है कि ये कैसे एक लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करता है। इनकी कितनी खूबसूरत सी एस्थेटिक अपील है, ब्यूटी है। ऐसा लगता है कि मानो हम किसी मिनिएचर फॉरेस्ट के अंदर पहुंच गए। मैं आपको दिखाता हूँ, एंजॉय कीजिए मॉस मिनिएचर फॉरेस्ट। गिफ्ट ऑफ नेचर, मॉस ब्रायोफाइटा।